दोस्तों, आज के एपिसोड में वो सब कुछ हुआ जिसका नाज़रीन को शिद्दत से इंतज़ार था। इंसाफ की जीत, जुल्म की शिकस्त, मोहब्बत की तकमील और एक विलन का ऐसा अंजाम जो शायद मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक था। कहानी का आगाज़ होता है अदालत के उस फैसले से, जहां अलियार अपने ही बाप सेठ दाऊद के खिलाफ गवाही दे देता है। जज साहब सेठ दाऊद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाते हैं। पुलिस जब हथकड़ी लगाकर सेठ दाऊद को जेल ले जा रही होती है तो हाईवे पर अचानक कयामत टूट पड़ती है। सेठ दाऊद के गुंडे पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस अपनी जान बचाने में लग जाती है और इसी आफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाज़ा तोड़कर सेठ दाऊद को छुड़ा कर ले जाते हैं। इधर सेठ दाऊद एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लंदन भागने का फैसला करता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ चलो, सिर्फ 10 मिनट में फ़्लाइट रवाना होने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सामल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद फरार हो चुका है, वो सीधा डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है और कहता है, सर, अगर आज सेठ दाऊद हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। डीएसपी शहरियार फौरन एसओ बाबर को डांटते हैं और निसार का सुराग लगवाते हैं। निसार लापरवाही में सब राज उगल देता है कि सेठ दाऊद एयरपोर्ट पहुंच चुका है। पूरी पुलिस टीम सांवल के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और जैसे ही लंदन की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, सेठ दाऊद जहाज़ की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला होता है कि पीछे से सांवल उसका गिरेबान पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो मूसा? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये मंजर वाकई दिल को हिला देने वाला था। सेठ दाऊद दोबारा गिरफ्तार हो जाता है, निसार भी पकड़ा जाता है और दोनों को एक ही जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सेठ दाऊद को पता चलता है कि उसी के खास आदमी निसार ने उसकी मुखबरी की थी, तो वो गुस्से में आकर फल का छुर्रा उठाता है और निसार के पेट में घोंप देता है। पुलिस सेठ दाऊद को बेरहमी से मारती है, यहाँ तक कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और आखिरकार उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या पागल हो जाना वाकई सेठ दाऊद के लिए मौत से बेहतर सज़ा थी? अब चलते हैं मोहब्बत की तरफ। जैसे ही असलम साहब को पता चलता है कि सावल और प्या एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो फौरन दोनों की शादी का ऐलान कर देते हैं। घर में खुशियों का समा बन जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार का दिल टूट जाता है। वो खामोशी से अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। ये कुर्बानी थी या कमज़ोरी, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। शादी के बाद सामल पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। दोनों के ख्वाब पूरे होते हैं और चंद महीनों बाद वो लम्हा आता है जब पिया एक बेटी को जन्म देती है। सामल खुशी से कहता है, पिया, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। और पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सुस्सी रखेंगे। ये कहानी इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल बनकर ख़त्म होती है। अब दोस्तों, आपसे चंद सवाल। क्या सेठ दाऊद का पागल होना वाकई उसके गुनाहों की मुकम्मल सज़ा थी? क्या अलियार को जाना चाहिए था या रुक जाना बेहतर था? और सबसे अहम, क्या आपको सस्सी नाम पसंद आया? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।